15 अगस्त के दिन हम स्कूल जाते हैं, गरम गरम जलेबी खाते हैं, फिर घर चले आते हैं। फिर कल होकर कॉपी बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं। शिक्षक क्लास में आते हैं और हमें कहते हैं इतिहास का किताब निकालिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे अकबर के बारे में, मुगल वंश के बारे में, बाबर के बारे में। लीजिए, यह है हमारी आजादी। वैसे आजादी तो हमने 1947 ईस्वी में ही अंग्रेजों से पाली थी, लेकिन क्या आज भी हम सही मायने में आजाद हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है? नहीं। तो चलिए आज हम आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सच है कि हमने 1947 ईस्वी में ही आजादी पाली थी, लेकिन आज भी हमारे देश की जनता सही मायने में आजाद नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, ये पगला तो नहीं किया है? ऐसा नहीं है, हम कोनो पगलाए नहीं हैं, बल्कि आज हमें वो फैक्ट वाला बात बताने आए हैं जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारा बात सुनने के बाद आप ही हमको कमेंट में बताइएगा कि हम गलत कह रहे हैं कि सही। तो चलिए आपका खून खौलाना हम शुरू करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम स्कूल जाते हैं, गरम गरम जलेबी खाते हैं, फिर घर चले आते हैं। फिर कल होकर कॉपी बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं। शिक्षक क्लास में आते हैं और हमें कहते हैं इतिहास का किताब निकालिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे अकबर के बारे में, मुगल वंश के बारे में, बाबर के बारे में। लीजिए, यह है हमारी आजादी। अरे भैया, हमें मुगल वंश के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें अकबर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बाबर के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें इस देश को आजादी दिलाने के लिए खून बहाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ना है। हमें भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ना है। हमें अपने देश की शान डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने हमारे देश को एक पहचान दिया। वो क्रूर शासकों के बारे में नहीं, जिसने देश को काटा बांटा, लूटा मारा। हमें चाहिए ऐसी शिक्षा से आजादी, ऐसे ढकोसले शासकों की ढकोसली वीरता से आजादी, उन 7 साल के बच्चों के कंधे पर लदी भारी बस्तों से आजादी, जिसके बोझ तले बच्चों के बचपन छिन जाते हैं, उनके शारीरिक विकास रुक जाते हैं। अच्छा, हम आपको एक जबरदस्त फैक्ट वाला बात बताते हैं। ये बात वो झूठे बॉलीवुड के लोगों के बारे में है और उन झूठे लोगों को सपोर्ट करने वालों के लिए भी है। आज कोई भी फिल्म में हमारे धर्म का मजाक बनाया जाता है, हमारी संस्कृति का गला घोटा जाता है और उस फिल्म में बस ये लिख दिया जाता है, दिस फिल्म इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। और हम उस मूवी को मजे लेकर देखते भी हैं। मजाक उड़ाया जाता है हमारे देश के जवान, इंडियन आर्मी का। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, अगर उस फिल्म में कोई अगर एक्टर पुलिस के किरदार में हो तो पुलिस वाले ईमानदार, निडर, रक्षक, और अगर वही हीरो किसी फिल्म में गुंडे के रोल में हो तो पुलिस वाले भक्षक, बेईमान, लुटेरे और लोगों के तलवे चाटने वाले दिखा दिए जाते हैं। हमें चाहिए ऐसे गिरे हुए लोगों की फिल्मों से आजादी, हमारे धार्मिक परंपरा से खिलवाड़ करने वाले लोगों से आजादी। आज का हमारा जीवन भगवान के भरोसे कम है और नेताओं के भरोसे ज्यादा। अमीर लोग अगर कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो देश छोड़ देते हैं और गरीब लोग दुनिया। ओ चचा, कब तक चलेगा ऐसा? गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है का? हमें चाहिए नेताओं के उन फर्जी भाषण से आजादी, नेताओं के झूठे आश्वासन से आजादी, चुनाव के वक्त दिए जाने वाले चिकन बिरयानी जैसे झूठे राशन से आजादी। आज भारत में कई विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों को ही दबा कर राज कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ही अपने देश की वस्तुओं से ज्यादा विदेशी वस्तुओं को तवज्जो दे रहे हैं। हमें चाहिए उन विदेशी वस्तुओं की जंजीर से आजादी। हम आज सरकार पर सवाल उठाते हैं, पर क्या देश को पीछे धकेलने में हम जिम्मेवार नहीं हैं? पूछिए अपने आप से। हम एक शख्स से कर रहे थे दूसरे शख्स की बुराई, हम एक शख्स से कर रहे थे दूसरे शख्स की बुराई। जब आँख खुला तो देखे तो आईना है और वो आईना में था खुद का परछाई। तो हमें चाहिए इस सोच से आजादी। अरे हम मजबूर नहीं ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि भारत हमें वो चीज नहीं दे रहा है जिस चीज का हमें जरूरत है। हम मानते हैं कुछ ऐसा चीज है जो लेने के लिए हम विदेशी कंपनी पर निर्भर हैं, पर हर चीज के लिए निर्भर नहीं ना है। हमें जरूरत है अभी अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की। क्या हम देशवासी मिलकर ये इतना भी काम नहीं कर सकते हैं? सोचिएगा और सोच समझकर फैसला कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे, कहीं ये वीडियो आपको अच्छा लगने के लिए नहीं बनाए हैं। बस हम इतना ही कहेंगे। जय हिंद।